हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग हिंदी नाटक जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा है उस पर बात करेंगे और इसके माध्यम से नाटकों का प्रकाशन वर्ष, नाटकों के लेखक और किस नाटक में कितने अंक हैं इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कहानी पर बात किया था। तो कहानी का प्रकाशन वर्ष, कौन सी कहानी किस पत्रिका में संकलित है, किस कहानी संग्रह में संकलित है, उस पर बात किए थे। तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है, उसको देख लीजिएगा। आइए हम इन नाटकों को देखते हैं और एक आप मोटी मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, कौन सा नाटक कब लिखा गया था, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, उसमें कितने अंक हैं। इन सब चीज़ों पर आप पकड़ बना सकते हैं। तो जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक 1881 ईस्वी में लिखा था और अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इनका दूसरा जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा इन्होंने 1875 ईस्वी में लिखा था और इस नाटक में भी कुल 6 अंक हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। अंधेर नगरी में भी 6 अंक हैं और भारत दुर्दशा में भी 6 अंक हैं। इसके बाद प्रसाद के 3 नाटक लगे हैं, जयशंकर प्रसाद के, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त नाटक है इसको 1931 ईस्वी में लिखा था और चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। और इस बार जो पेपर में आपका पूछा गया था तो ये 4 अंकों में चार अंकों में अलग अलग दृश्यों को पूछा था कि चौथे अंक में कितने दृश्य हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो जो इसका पहला अंक है, पहले अंक में 11 दृश्य हैं। उसके बाद दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं। उसके बाद तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और जो चौथा अंक है उसमें 14 दृश्य हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि जैसे 4 अंक का नाटक है, 4 बार पर्दा गिरता है, उसके बाद दृश्य चेंज होते हैं। तो जो दृश्य चेंज होते हैं उसमें पहले अंक में 11 दृश्य चेंज होते हैं, दूसरे अंक में 10 और तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य। यही क्वेश्चन पूछा था आपके नेट में कि चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में कितने दृश्य हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग स्कंदगुप्त को देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त को प्रसाद ने 1928 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, 1928 में लिखा था और इसमें कुल आपके 5 अंक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 1928 5 अंक। उसके बाद तीसरा इनका जो नाटक है प्रसाद का, वो ध्रुव स्वामिनी भी लगा है और ध्रुव स्वामिनी स्त्री की समस्याओं को लेकर के लिखा गया नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से ये सब दिखाया गया है, स्त्री की प्रभुता और उसके सम्मान और उसकी आज़ादी को। तो ये जो नाटक है आपका 1933 में आपके प्रसाद जी ने लिखा था, 1933 ईस्वी। और इस नाटक में कुल आपके 3 अंक हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम धर्मवीर भारती का अंधा युग देखते हैं। तो अंधा युग में आपका ये गीत नाट्य है और इसको धर्मवीर भारती ने 1954 में लिखा था, 1954 ईस्वी। और इसमें कुल 5 अंक हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या के समय का वर्णन है। इसके बाद अगला नाटक देखते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। सिंदूर की होली इन्होंने 1934 ईस्वी में लिखा था लक्ष्मी नारायण लाल ने। देखिए 2 नाटककार हुए, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली लिखे हैं और ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये
कन्फ्यूजन में लोग गलत करके चले आते हैं। तो ये 1934 में लिखे हैं और इसमें कुल आपके 3 अंक हैं। आइए हम आगे देखते हैं। मोहन राकेश का, एक सेकेंड, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ये नेट के सिलेबस में मिसप्रिंट दिया गया है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र ही हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा गलती हो गई। इसको लक्ष्मी नारायण मिश्र लिख लीजिए, ये नेट के सिलेबस में आपका जो प्रिंट है वो गलत प्रिंट आया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का ही सिंदूर की होली है। आइए मोहन राकेश का नाटक 2 लगा हुआ देख लेते हैं। पहला नाटक है आधे अधूरे, दूसरा आषाढ़ का एक दिन। तो आधे अधूरे मोहन राकेश ने 1969 ईस्वी में लिखा था, और जो आपका आषाढ़ का एक दिन है इसको इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था। इसमें दृश्य हैं और इसमें अंक है, तो इसमें 3 अंक हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक में, और तीनों अंक की शुरुआत बरसात से होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आइए हम अगला देखते हैं, हबीब तनवीर का आगरा बाजार। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार लिखा है, और आगरा बाजार से अब की बार जो क्वेश्चन बने थे वो पंक्तियां दी गई थी, उसका मिलान करना था। तो जैसा कि आगरा बाजार इन्होंने 1954 ईस्वी में लिखा था, और इसमें कुल 2 अंक हैं। आगरा बाजार का जो किताब के रूप में प्रकाशन है ये 2004 में हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला नाटक है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, और बकरी नाटक में 2 अंक हैं, 2 अंक, और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, 3-3 दृश्य हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए। और बकरी नाटक जो है आपका, यह 1974 में लिखा गया था, 1974 ईस्वी। यह एक जनवादी प्रकार का नाटक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना। इसके बाद अगला रचना है शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य। इसमें 2 स्टोरी चलती हैं, एक द्रोणाचार्य महाभारत की कथा और एक वर्तमान में यदु की कथा, जो वर्तमान टीचर रहता है। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में शंकर शेष लिखे हैं, और इसके पूर्वार्ध में 2 इसके अंक हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो जो पूर्वार्ध है उसमें कुल 4 दृश्य हैं, पूर्वार्ध में 4 दृश्य हैं, और जो इसका उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध, उसमें कुल 7 दृश्य हैं। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला जो नाटक है वो अंजो दीदी है। इसको उपेंद्रनाथ अस्क ने लिखा है। अंजो दीदी नाटक अस्क जी ने 1955 ईस्वी में लिखा था, और इसमें कुल 2 अंक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अंजो दीदी नाटक के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से मनुष्य मशीनी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गया है। इसके बाद अगला नाटक है मन्नू भंडारी का महाभोज। ये महाभोज सबसे पहले उपन्यास रूप में आया था, बाद में भंडारी जी ने इसको नाटक के रूप में ही अपने स्वयं लिखा। तो जब उपन्यास के रूप में आया था तो 1979 ईस्वी में आया था, और जब नाटक के रूप में इन्होंने लिखा था तो 1983
1983 ईस्वी में लिखा और इसमें कुल 11 दृश्य हैं। ये 11 दृश्यों में विभाजित है महाभोज नाटक। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती हैं कि कौन सा नाटक कब लिखा गया था, उसके प्रकाशन वर्ष क्या है, किस नाटक में कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं। बाकी हम लोग अब आगे निबंधों के प्रकाशन वर्ष पर बात करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में।